देखेंगे। आपका स्वागत है शर्मा कोचिंग क्लासेस में। तो सीजी व्यापम और सीजी पीएससी से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी अभी छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसके साथ छत्तीसगढ़ से जो क्वेश्चन आते हैं, सीजी से क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। इससे पहला क्वेश्चन देखेंगे, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? मतलब जो सोमवंश का संस्थापक कौन था? आंसर है ब मतलब सिंहराज। कांकेर का बहुत बड़ा वो था सोमवंश, है ना। एक सोमवंश जो बहुत बड़ा वंश था, उसके संस्थापक है सिंहराज, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, तो इसको तो आप बिल्कुल करके ही जाएंगे, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में से कौन था? कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में से कौन था? तो वो है फणी नागवंश। सबसे प्रसिद्ध राजवंश है वो फणी नागवंश। कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे? कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश थे राजा धारमल शाह। क्या थे? राजा धारमल शाह। आपको याद रखना है, संस्थापक के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? तो कलचुरी राजा मूलतः थे त्रिपुरी के, है ना। कहाँ के निवासी थे, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो आंसर है त्रिपुरी। तो ये सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, है ना। और पहचान के लिए देखो, कलचुरी, त्रिपुरी, कलचुरी और ये त्रिपुरी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है जगपाल देव। कलचुरी राज्य एक राज्य था, उसके प्रसिद्ध सेनापति थे जगपाल देव। देखेंगे अगला क्वेश्चन, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राज्य विभाग का मुख्य अधिकारी कौन था? मुख्य अधिकारी पूछ रहा है ना, वो था महाप्रमाथ ही उसका मुख्य अधिकारी माना जाता था। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको सीजीपीएससी के लिए और सीजी व्यापम के लिए भी। तो जितने भी लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कर लेना। इससे क्या होगा कि कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ मैं व्यापम से या सीजीपीएससी किसी से भी, तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा और आप उसको आराम से फटाफट अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, तो फ्री काम को जल्दी कर दीजिए। देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस कलचुरी शासक ने रत्नपुर को अपनी राजधानी बनाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई? बिल्कुल बहुत ट्रिक है इसी में। देखो, ये है रतन और ये है रत्नराज, रतन रत्नराज, है ना। आंसर सा, रतनपुर को रत्नराज ने। तो ये सब क्वेश्चन को ट्रिक होता है कि आप उसके वर्ड से आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? बिल्कुल, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता को संभाला, मतलब टेक ओवर किया? वो थे मराठा। बिल्कुल क्लियर आंसर याद रखना, मराठा, ठीक है, मराठा। बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है ये। देखेंगे अगला क्वेश्चन, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? बहुत ही क्लियर आंसर है इसका, गज लक्ष्मी। कलचुरी वंश की कुल देवी का नाम था गज लक्ष्मी, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वीडियो पूरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं मैं, है ना। सीजीपीएससी का फॉर्म भरना चालू हो गया है, आप ये सब क्वेश्चन करके जाइए, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ठीक है ना। और फट से बनाइए और सेलेक्ट होकर दिखाइए, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? अब ये बिल्कुल याद रखना चीज है। देखो, इसमें त्रिपुरी कलचुरियों की राजधानी थी, जो पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तुमाण भी थी और रत्नपुर भी थी। वो क्या नहीं थी उसकी राजधानी? जाजलपुर। तो आंसर क्या है आपका? जाजलपुर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? तो अगर कौन सी थी समझ आ जाएगा, तो नहीं थी निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करना ही है भाई इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने तुमाण में राजधानी को स्थापित किया, है ना। कौन सा जो कलचुरी शासक है जिसने तुमाण को अपनी राजधानी बनाया? बिल्कुल एक बार में आंसर याद होना चाहिए, कलिंग, है ना। कलिंग, कल से कलिंग, कलचुरी कलिंग, है ना।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में। तो बिल्कुल नए लोग होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे और बेल आइकन को भी हिट करते चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंचकुल नामक संस्था, क्या वापस बोल रहा हूं फिर से, पंचकुल नामक संस्था, पंचकुल नामक संस्था के नियंत्रण में था। कौन सा था? बिल्कुल इसका क्लियर जवाब है, वो आंसर है कलचुरी। पूरा क्वेश्चन अभी कलचुरी के बारे में ही करा रहा हूं मैं। कलचुरी वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यह आता ही है, तो प्लीज इसको आराम से पढ़िए। पंचकुल नामक संस्था, कलचुरी, पंचकुल कलचुरी, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत कराने वाले कलचुरी शासक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिव मंदिर है ना, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत कराने वाले कलचुरी शासक का नाम एक बार में याद होना चाहिए, जा जलदेव प्रथम। जा जलदेव प्रथम क्या है? जा जलदेव प्रथम। शिव मंदिर का जो मरम्मत कराया, उसको बनवाया, ठीक करवाया, उस कलचुरी शासक का नाम है जा जलदेव प्रथम। इससे ये भी क्लियर हो गया कि जा जलदेव प्रथम कलचुरी वंश का है। यहां से भी उसको कनेक्ट कर लो, आपको एग्जाम में जरूर याद आएगा, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो हर एग्जाम में आ जाता है यार। आंसर है 11वीं शताब्दी। भोरम देव मंदिर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है, बिल्कुल हमारे भिलाई में स्थित है भोरम देव मंदिर, है ना। तो ये भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी के समय। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट डाटा याद करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, राजनांदगांव रियासत में किस वंश का शासन था? राजनांदगांव रियासत में किस वंश का शासक था? इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते, पर अच्छा क्वेश्चन है ये, बैरागी नरेश, है ना। कभी कभी राजनांदगांव से क्वेश्चन बन जाता है, रियासत से क्वेश्चन बन जाते हैं, वंश से बन जाते हैं, तो ये क्वेश्चन फंस जाते हैं कहीं ना कहीं जाके। तो आप इसको भी देखेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकवि बाबूराम रेवा छत्तीसगढ़ के किस राज्य के कवि थे? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो थे रतनपुर राज्य के। एक बार में एक चीज में एक जबान पे याद होना चाहिए, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन,